दोस्तों, अगर आप हदीस सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िना किसे कहते हैं? ज़िना कितना बड़ा गुनाह है? ज़िना की कितनी अक़साम हैं? हर किस्म की ज़िना की क्या सज़ा है? ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बयान की जाएंगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बयान किए गए ज़िना के अमाल, इनकी सज़ाएँ सुनते वक्त इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी हम बिस्तरी कर ले जो इसकी बीवी नहीं, वो ज़िना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़िना कहते हैं, बल्कि गैर महरम औरत को छूना भी ज़िना का हिस्सा है, और किसी गैर महरम को नज़र भर के देखना भी ज़िना है। कुरान पाक और हदीस से साबित हुआ कि रूह ज़मीन पर बनी नूह इंसान के लिए सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, लेकिन ज़िना शिरक के बाद दूसरा बड़ा गुनाह है। अहादीस मुबारक का मुताला करने से यह बात वाज़ेह होती है कि जो ज़िना जैसे गुनाह कबीरा का मुरतब हुआ और बग़ैर तौबा की इस दुनिया से रुखसत हुआ यानी मर गया, तो इस पर मुसीबतों का दरवाज़ा खोल जाता है। अल्लाह तबारक तआला इससे नहायत सख्ती वाला मामला फरमाते हैं, और इस ज़िना के हर अमल के बदले आखिरत का मिलता जुलता अज़ाब होगा। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए ज़िना की 30 अक़साम हैं, और ज़िना के तमाम अक़साम के बदले क़यामत के दिन नहायत सख्त अज़ाबात नाज़िल होंगे। नंबर 1, जो मर्द या औरत गैर महरम के लिए चेहरा संवारता है तो क़यामत में इसका चेहरा स्याह होगा। नंबर 2, अगर कोई गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता था तो क़यामत के दिन इससे चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, गैर महरम को देखकर इसका चेहरा खुल उठता था तो क़यामत के दिन इससे चेहरे को आग से मुश्तल यानी जलाया जाएगा। नंबर 4, जो कोई गैर महरम से दिल की बातें करता था तो क़यामत के दिन रोता हुआ उठेगा। नंबर 5, गैर महरम से हंसी मजाक करके कहके लगाता होगा तो क़यामत के दिन पीटता चिल्लाता उठेगा। नंबर 6, जो कोई गैर महरम से मुलाकात करके खुश होता था तो क़यामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठेगा। नंबर 7, जो कोई गैर महरम को शहवत के अंदर से देखता था तो क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा उसकी आंखों में डाला जाएगा। नंबर 8, जो कोई गैर महरम से मुलाकात के लिए चल कर गया तो क़यामत के दिन इसके पाँव में आग की बेड़ियाँ पहनाई जाएंगी। नंबर 9, जो कोई गैर महरम के हाथों में हाथ डालेगा तो क़यामत के दिन इसके हाथों में आग की हथकड़ियाँ पहनाई जाएंगी। नंबर 10, अगर कोई गैर महरम से ज़बान ज़िना की इब्तिदा में मुँह मिलाने से यानी बोसा ले तो क़यामत के दिन इससे घसीट कर मुँह के बल जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर 11, अगर गैर महरम की गर्दन से गर्दन मिलाई तो क़यामत के दिन गर्दन में आग की जंजीर डाली जाएगी। नंबर 12, अगर गैर महरम के सामने अपनी शर्मगाह से लिबास हटाया तो क़यामत के दिन उसे तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, अगर किसी ने गैर महरम से मिलकर जिनसी प्यास बुझाई तो क़यामत के दिन उससे प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, गैर महरम से मिलाप के दौरान जिनसी तूफ़ान उठाया तो क़यामत के दिन शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। नंबर 15, गैर महरम से मिलाप के दौरान शर्मगाह से मनी खारिज हुई तो क़यामत के दिन शर्मगाह से गंदी बदबू खारिज होगी। नंबर 16, गैर महरम के बालों में मोहब्बत से उंगली फिरी तो क़यामत के दिन बालों से पकड़ जहन्नम में लटकाया जाएगा। नंबर 17, अगर गैर महरम की छाती से मज़ा लिया तो क़यामत के दिन छाती के बाल उल्टा लटकाया जाएगा। नंबर 18, गैर महरम की जिस्म की महक सूंघी तो क़यामत के दिन हैरान कुन अज़ियतनाक बदबूदार सूंघने को मिलेगी। नंबर 19, अगर गैर महरम के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे हुए तो क़यामत के दिन आग के तंदूर में यकजा किया जाएगा। नंबर 20, गैर महरम को अपना जिस्म दिखाया था क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने नंगा पेश किया जाएगा। नंबर 21, अगर गैर महरम से ज़िना के लोगों से छुप कर गए तो क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेइज्जत किया जाएगा। नंबर 22, गैर महरम से ताल्लुक़ छुपाने के लिए झूठ बोला तो क़यामत के दिन इसके मुँह पर मोहर लगाकर आज़ाद से गवाही ली जाएगी। नंबर 23, गैर महरम से अपने हुस्न जमाल की तारीफ़ सुने तो क़यामत के दिन सब लोग लानते भेजेंगे। नंबर 24, गैर महरम से मिलकर इस्लाम करने पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला लानत फरमाएंगे। 25, अगर गैर महरम के जिस्म के बहुत लिए तो क़यामत के दिन पूरे जिस्म को सांप डसेंगे। नंबर 26, अगर गैर महरम से ज़िना के वक्त अंग से मज़ा पाया तो क़यामत दिन इसके अंग को बिच्छू काटेंगे। नंबर 27, गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया तो क़यामत दिन गैर महरम के शोहरों को अल्लाह तबारक व तआला जाने शख्स के नेकियों पर इक़्तिदार दे देगा। नंबर 28, अगर किसी ने गैर महरम के जिस्म पर सवारी की तो क़यामत के दिन गैर महरम के शोहर को गुनाह इस पर सवार किए जाएंगे। नंबर 29, अगर किसी ने गैर महरम से हमेशा दोस्ती के वादे किए तो क़यामत के दिन जहन्नम में हमेशा अजाब होगा।
نمبر 3، اگر کسی نے غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا دینے کا اعلان کیا اور آخرت میں بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے سچے دل سے دل بستہ اور چشم پرنم دعا ہے کہ ہمیں ایسے گناہ کبیرہ کے قریب پھٹکنے سے محفوظ و معمون رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔